हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्विंग मशीन और उसका इन्वेंशन किसने किया था, सबसे पहली मशीन दिखने में कैसी थी और अब की टाइप की मशीन किस तरह की होती हैं, तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ स्विंग मशीन। मुझे पता है पिछले में भी मैंने स्विंग मशीन के टाइप्स बताए थे पर डिटेल में नहीं बताए थे, इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि हमारी टाइप्स ऑफ मशीन क्या क्या उनके फंक्शन हैं और क्या क्या उनके पार्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, हैंड ऑपरेटेड मशीन क्या होती हैं। सो फर्स्ट आता है इसमें सब पॉइंट, हैंड ऑपरेटेड स्विंग मशीन। दिस इज लाइक द मस्टंग ऑफ स्विंग मशीन, वेरी पॉपुलर वंस बट नॉट एनीमोर। तो ये एक टाइप की मस्टंग ऑफ स्विंग मशीन है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती थी, लेकिन आज के टाइम में इतनी नहीं है क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है, सबकी नीड्स चेंज हो चुकी हैं। पहले के टाइम में नॉर्मल सिल्लियाँ और कोई ऑप्शन भी नहीं होता था, अब तो ऑप्शंस भी इतने सारे हैं, तो इसी वजह से आज के टाइम में इतनी पॉपुलर नहीं है। लेकिन मिलती आज भी है ये मशीन्स, कुछ जगहों पर आज भी मिलती हैं ये मशीन्स। द व्हील ऑफ दिस स्विंग मशीन इज ऑपरेटेड बाय हैंडल। देयर इज अ हैंडल विच यू टर्न टू रन द मशीन। द मेजर impediment is that it takes forever to sew anything। तो ये जो मशीन है, मैंने जैसे बताया कि ये हैंडल से ऑपरेट की जाती है, हाथ से ऑपरेट की जाती है, और विच यू टर्न टू रन द मशीन, जिसकी वजह से हम पूरी मशीन को रन कर सकते हैं। सिर्फ एक उस हैंडल की वजह से हमारी निडल, हमारा फीड डॉग, बॉबिन, ये सब चीज़ मूव करता है। द मेजर इम्पेंडिमेंट इज़ दैट इट टेक्स फॉर एवर टू स्यू एनीथिंग। इसका सिर्फ एक स्पेशल फीचर ये है कि आप इससे कुछ भी चीज़ सिल सकते हैं। उसमें भी आप, हालांकि काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ की, लेकिन उन मशीन्स में भी आप लोग अगर फुट चेंज कर देते हैं तो आप उसमें कोई भी वर्क कर सकते हैं। जिप लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, आप कुछ भी वर्क कर सकते हैं, बस हैंड मूवमेंट रहेगा उसमें। देन आती है हमारी ट्रेडल मशीन। ट्रेडल मशीन, ये देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था ना ट्रेडल मशीन कौन सी होती है। इसमें क्या होता है, ये देखिए नीचे की साइड इसमें व्हील है। मैं जूम करती हूँ थोड़ा, ये देखिए इसमें व्हील है, ये रही व्हील, और इसमें एक बेल्ट होती है जो पहिए पे लगी होती है, पहिए पे लगी होती है। और क्या होता है, आपने देखा है गांधी जी का पहिया जिसमें कॉटन वगैरह होती है, तो वही चीज़ प्रोसेस में चलता है कि ये ऊपर से बंधा होता है इस तरीके से, ऐसे, एंड ऊपर मशीन का व्हील होता है, और ये पहिए की वजह से इसमें ये राउंड 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 ऐसे करके घूमता रहता है। तो ये हमारी ट्रेडल मशीन है, और इसमें नीचे की साइड ऐसे करके एक काइंड ऑफ पैडल होता है जो कि ऐसे और ऐसे मूव करता है, यानी कि ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करता रहता है। हमें उसे पैर से मूव करना होता है, ऐसे ऐसे हम करते रहते हैं इसको मूव। तो क्या होगा, ऊपर पहिया जो है वो मूव करेगा और जो बेल्ट है वो भी मूव करेगी। आया समझ? This swing machine also works without current, but you will be operating it by using a base stand which you straddle to operate the wheel। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, लेकिन आप इसको पैर से ऑपरेट कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन जब पैर के लिए है ट्रेडल तो ऑब्वियसली बात है पैर से सफिशिएंट रहता है, पैर से ईजी रहता है। The belt attached to the wheel is moved by the force you use to operate the base stand। जैसे मैंने बताया कि इसमें एक बेल्ट होती है जो अटैच होती है व्हील से, नीचे के व्हील से और ऊपर के मशीन के व्हील से। और क्या होता है, जब हम पैडल को मूव करते हैं, जो ट्रेडल होता है उसको मूव करते हैं, तो ऊपर की व्हील मूव करती है। जैसे साइकिल में हम पैडल मारते हैं और हमारे दोनों पहिए मूव करते हैं, इसी तरीके से ये मशीन भी होती है। This works almost like any other swing machine other than the higher manual work required।
इन मैनी कंट्रीज पीपल हैव एक्सेस टू ओनली दिस काइंड ऑफ स्विंग मशीन्स। तो दिस वर्क ऑलमोस्ट लाइक एनी अदर, मतलब कि ये जो मशीन है वो हर तरीके की मशीन की तरह वर्क करती है। जैसे कि आपकी हैंड ऑपरेटेड मशीन होती है, इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं, उसी की तरह ये भी मशीन वर्क करती है, लेकिन सिर्फ इसका ऑपरेट करने का तरीका अलग होता है। तो मशीन तो वही वर्क करेगी, सिर्फ हर तीनों मशीन में ऑपरेट करने का तरीका अलग अलग है। तो हर कंट्री में अलग अलग मशीन है, उनका ऑपरेट करने का तरीका अलग है। पीपल हैव एक्सेस टू ओनली दिस काइंड ऑफ स्विंग मशीन। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इस टाइप की स्विंग मशीन ही मिलेंगी। इन प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉस्टली और इवन वैल्यू एंड अनअवेलेबल, दिस इज़ अ बूम बिकॉज यू कैन स्टिल मेक थिंग्स। जिस जगह पे, जैसे गांव के इलाके में सबसे ज़्यादा तुम्हें इस टाइप की मशीन मिलेगी। आई होप कि आप में से जो भी गांव में रहते हैं आपके यहाँ पर भी होंगी ये मशीन्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचता है। खर्चा नहीं कह सकते, इलेक्ट्रिसिटी जब आती नहीं तो खर्चा कहाँ से करेगा इंसान। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी ना यूज़ करके हम अपने हैंड और पैडल ट्रेडल इस टाइप की ऑपरेट करते हैं, इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इलेक्ट्रिसिटी की तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं रहती, ना ही वेट करना होता कि इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब हम मशीन लेके बैठेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ पर रहती है इलेक्ट्रिसिटी, टाइम टू टाइम आती है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इसमें मोटर भी लगा सकते हो और फिर मोटर की वजह से आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से कनेक्ट करो और मोटर की मदद से ये मशीन अपने आप चलती रहती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेल्ट हटा देनी होती है। तो बेल्ट नहीं रहेगी तो आपका ट्रेडल भी मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करो, प्लग ऑन एंड मशीन कैन डू देयर वर्क। देन आती है हमारी थर्ड मशीन इज इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन। अ स्विंग मशीन इज इलेक्ट्रॉनिक व्हेन इट हैज़ मैनी डिफरेंट ऑप्शंस फॉर combining stitches like overlocking, buttonhole making, etc. which operates with convenient switches। ये देखिए, ये मशीन आप लोगों के कॉलेजेस में भी है। तो इस टाइप की मशीन नॉर्मली हर कॉलेज में मिलेगी क्योंकि ये डोमेस्टिक मशीन है। तो इस टाइप की मशीन क्या होती है? ये इलेक्ट्रिसिटी मशीन होती है। इसमें इधर की साइड होता है हैंडल, ठीक, ये इसमें थ्रेड लगा के इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाता है एंड इसमें पैडल होता है, उसे दबाकर ये मशीन मूव करती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा इलेक्ट्रिसिटी मशीन। कंबाइनिंग स्टिचेस एंड स्टिचेस लाइक ओवरलॉकिंग, और क्या है इसमें कई तरह की स्टिचेस आप कर सकते हो। ये देखिए, आई नो क्लियर नहीं हो रहा है बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। रनिंग स्टिच है इसमें, ये वाली एक रनिंग स्टिच है जो बहुत ही करीब करीब होती है। ये तो जैसे गैप गैप में है, एक करीब होती है। जिगजैग है, इस तरह की कई सारी डिज़ाइनिंग स्टिचेस हैं। आप इससे एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हो, बट आपको ऑपरेट खुद करनी पड़ेगी। लेकिन जो स्पेशल एम्ब्रॉयडरी मशीन्स आती हैं उसमें तो सिर्फ कमांड देनी होती है और वो अपने आप वर्क करती रहती हैं। इसमें भी आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, पर आपको खुद ही उसको कमांड करना होगा, खुद ही उसको ऑपरेट करना होगा। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी 3 टाइप की मशीन्स हैं। अब इलेक्ट्रिक मशीन में भी हमारी इंडस्ट्रियल मशीन्स आती हैं। तो इंडस्ट्रियल मशीन भी हमारी कई प्रकार की होती हैं। ये तो अनलिमिटेड ही होती हैं, हम मतलब जो भी चाहें उसकी मशीन आ जाती है। स्नैप की अलग, स्नैप बटन पता है आप लोगों को स्नैप बटन क्या होते हैं? मुझे कमेंट ज़रूर करना कि स्नैप बटन क्या होते हैं, बताना ज़रूर कि स्नैप बटन्स क्या होते हैं। देयर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन। फर्स्ट आती है हमारी बटन होल मशीन। ये देखिए, ये है हमारी बटन होल मशीन, जिसमें ये देखो, आप इसमें देख सकते हो कि इसमें एक जो नीचे ऑपरेट करने का है वो इस तरीके से है। सब में छोटा होता है लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम अगर जो बटन होल होते हैं अगर हम हाथ से बनाएंगे तो उसका एक बहुत ही मेज़रमेंट करके तब बनाना पड़ता है, जो कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इसमें एक ही साइज़ रहता है
और उसी साइज़ के अकॉर्डिंग सारे बटन होल्स बनते हैं और 1 सेकंड में बटन होल बनकर रेडी हो जाता है। तो इसमें ये किस तरीके से ऑपरेट होती है, इसमें आप लोगों को कमांड देनी होती है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका बटन होल है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये वाला पार्ट स्टिच होगा पूरा, फिर ये वाला पार्ट, देन इस तरीके से ये पूरा बटन होल आपका रेडी। उसके बाद आपको इसमें बीच में से इसको स्लिट करना होगा। आपके ये आते हैं थ्रेड रिपर की मदद से इसमें होल करना होगा। होल करने के बाद आपका बटन होल रेडी, और ये आपकी बटन होल मशीन। तो ये इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में वर्कलोड ज़्यादा होता है, बल्क में वर्क होता है, तो इस टाइप की मशीन्स चाहिए होती हैं, इसलिए ये है हमारी बटन होल मशीन्स। देन आती है बटन फिक्सिंग मशीन। बटन को फिक्स करने की भी मशीन होती है। अब बटन को फिक्स कैसे करते हैं, ये देखो, इसमें धागा गाइड किया जाता है, सब जगह एरो लगे होते हैं कि किस तरीके से है। ये यहाँ पे ये देखो, इसमें देख रहे होंगे आप, इसमें एक सर्कल है, मैं जूम करती हूँ, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पर बटन को रखा जाता है कपड़े के ऊपर करके। देन ये देखो, आप ये देख सकते हो उसमें कि ये किस टाइप का एंगल बना हुआ है। ये इसलिए बनी हुई है स्पेस, क्योंकि आपका जो बटन है वो इस तरीके से मूव करेगा स्टिच करने के लिए, और इस तरीके से, तो इसके लिए अच्छी खासी स्पेस चाहिए नॉर्मल रनिंग स्टिच की बजाय, तो इसीलिए इसमें इतना स्पेस बना होता है। और ये बटन का स्पेस होता है, इसमें एक ही साइज़ का, ऐसे कई साइजेस के बटन की मशीन्स आती हैं। जैसे ये तो एक नॉर्मल साइज़ हो गया 5.5 मिलीमीटर, ये कई सारे साइज़ के बटन्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें अटैच किए जाते हैं। जैसे कोट के बटन होते हैं, कोट के बटन बड़े होते हैं साइज़ में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम साइज़ प्लेस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मशीन में साइज़ लगाते हैं, ठीक। देन आती है हमारी डबल निडल मशीन। इसमें क्या होता है, 2 निडल एक साथ वर्क करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक ही जगह पर 2 सिलाई दिखानी है, तो वहाँ पर इस टाइप की मशीन वर्क करती हैं। इसमें सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं होता खास, सिर्फ इसमें 2 निडल लगी होती हैं। आप देख सकते हो ये कितना, जो इसकी निडल होल्डर है वो कितना बड़ा है। नॉर्मल जो होता है वो इतना छोटा सा होता है, लेकिन ये 2 वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक निडल यहाँ, एक निडल यहाँ, इस तरीके से लगती है। तो ये है हमारी डबल निडल मशीन। देन आती है हमारी पैडिंग मशीन। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग किसी भी कई सारे कपड़ों की लेयर को एक साथ सिलना पैडिंग कहलाती है। जैसे कि आप लोग टक्स बनाते हो, तो टक्स में आप सिंगल लेयर पे काम करते हो, लेकिन वो टक्स अगर हमें उसमें पैडिंग करनी है तो क्या होता है, एक बेस फैब्रिक होता है, उसमें बीच में एक और फैब्रिक होता है जो स्पॉन्जी होता है, या कह लो कि कोई एक टाइप की स्पॉन्जी शीट होती है जो उसमें अटैच की जाती है बीच में। देन उसके ऊपर फाइनल फैब्रिक होता है, फिर उसको स्टिच किया जाता है। तो ये आपकी पैडिंग कहलाती है। ये ज़्यादातर कोट में या कोई चीज़ बहुत ही सॉफ्टनेस और स्पॉन्जी दिखानी है तो उस जगह पे इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है पैडिंग मशीन। देन आती है हमारी बार टेकिंग मशीन। ये है हमारी बार टेकिंग मशीन। लॉक स्टिच मशीन, ये देखो मैंने इसमें दिखाई भी है वीडियो कि लॉक स्टिच होती किस तरीके से है। ये देख सकते हो आप। मशीनें जो हमारी नॉर्मल मशीन्स होती हैं वो ऊपर से आती हैं, नीचे एक लूप बनता है और चला जाता है। लेकिन इसमें क्या है, ये इस तरीके से उठा रही है, और नॉर्मल मशीन में इस तरह से उठाया, ये लूप में फंसा, ऐसे होती है। लेकिन ये लूप में फंसी, उठाई, फिर दोबारा उठाई, इस तरीके से आती है। और जो नॉर्मल आती है वो ऐसे आती है, जो नॉर्मल आती है वो इस तरीके से आती है। तो ये है हमारी लॉक स्टिच। ये नीचे से लॉक कर देती है, धागा टूटने का मतलब ही नहीं है। ये है हमारा बॉबिन, ये जो मूव कर रहा है ये बॉबिन है, और ऊपर से जो आ रही है वो निडल है, और ये हमारा बेस फैब्रिक है। ये हमारे 2 कलर के थ्रेड है ताकि हम लोगों को समझ आए कि नीचे से किस तरीके से ये लॉक हो रही है।
और ये है इसकी मशीन, लॉक स्टिच की मशीन। सबकी कमांड अलग अलग हैं। फिर आती है हमारी कंप्यूटराइज स्विंग मशीन। ये तो है हमारी नॉर्मल छोटी मशीन, लेकिन अगर हमें बड़े लेवल पर एम्ब्रॉयडरी करनी है तो सबसे पहले, अगर आप में से किसी ने एक्सपोर्ट हाउस में वर्क किया हो तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि एक्सपोर्ट हाउसेस में क्या होता है, बड़े लेवल पे मशीन्स रखी जाती हैं, कंप्यूटराइज्ड मशीन, और पूरा कपड़ा फैला दिया जाता है। जिस जिस जगह पे वो एम्ब्रॉयडरी होनी होती है वहाँ उस चीज़ की कमांड उस मशीन में दे दी जाती है विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप की मदद से उस मशीन में कमांड दे दी जाती है। जैसे आप लोग फ़ोन में गाने की कमांड देते हो, इसी तरीके से। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इस तरीके से कमांड देते हैं एंड जो डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन डाल देते हैं। उसके बाद मशीन अपने आप ही वर्क करने लगती है। आप उसको छोड़ दो, थ्रेड्स लगा दो, कलर जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर लगा दो एंड फिर एम्ब्रॉयडरी अपने आप ही होती रहती है। आप अपना दूसरा वर्क कर सकते हो साथ में। तो ये होती है हमारी कंप्यूटराइज स्विंग मशीन। ये एम्ब्रॉयडरी की होती हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने कमांड दे रखी है फ्लावर की, लिली फ्लावर की, तो इसने देखो यही चीज़ बना दी। इसने थ्रेड कलर सेलेक्ट किए होंगे कि कौन से जगह पे कौन सा थ्रेड चाहिए, तो वो थ्रेड सेलेक्ट करने के बाद ये एक फ्रेम में लगा दिया। जिस जगह पर भी एम्ब्रॉयडरी करनी है उस जगह उस फ्रेम को फिक्स किया और फिर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट हो गई। देन आती है हमारी सर्जर मशीन। फिर ओवरलॉक स्विंग मशीन जो ओवरलॉक करती है। आप लोगों के कपड़े में, रेडीमेड गारमेंट में आती है ओवरलॉक मशीन। सर्जर मशीन में क्या होता है, ये 2-3 थ्रेड एक साथ चलते हैं और जो साइड एजेस होती है, जो फिनिशिंग होती है, वो ये सर्जर मशीन करती है। देन आती है कवर स्टिच स्विंग मशीन। ये देख रहे हो आप कितने सारे थ्रेड की लगी हुई है, थ्रेड्स लगे हुए हैं। ये एक बारी में कई सारे थ्रेड को लेता है और उस एरिया को कवर करता है, जो भी एरिया हम चाहते हैं। ये ज़्यादातर निटिंग फैब्रिक के ऊपर, निटेड जो फैब्रिक्स होते हैं उनके ऊपर यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों की ये यहीं पर ही स्विंग मशीन ख़त्म होती है और इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन्स ख़त्म होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने तो बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। आपको सब तरह के एग्जांपल्स भी दिए हैं, पिक्चर्स भी शो की हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।